मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सेफ जवानों? आजो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सारे बच्चे बेहद चंगे हैं, अच्छे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? चलो जी। क्लास में थोड़ी बफरिंग बीच में होती है। हाँ बेटा, ये प्रॉब्लम है, अभी है क्या ना, लॉकडाउन है, इसको थोड़ा सा अभी स्टाफ को बुला के करेक्ट करा नहीं सकते और आज भर की बात है, तो हल्की बीच बीच में जो बफरिंग है इसको एक बार चेक कराते हैं कि क्लासेस में क्यों आ रही है, इंटरनेट की गड़बड़ है या क्या है मामला। आज इसको एक बार देखें बेटा, लॉकडाउन वगैरह इसको मैं पहले करेक्ट कराता, ठीक है ना। अच्छा, एक और यूनिक चीज है, यूट्यूब पे नहीं होती है, इसलिए भी दिमाग खराब है। जब हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे होते हैं तो तब नहीं होती है ना। ये इंटरेस्टिंग है, ये चीज सोच के ना दिमाग खराब है, पता नहीं क्या है कि इंटरनेट में कोई गड़बड़ हो तो यार वो यूट्यूब पे भी हो, तो ये नया है। चलो देखते हैं पुत्र, इसको करें थोड़ा सा एडजस्ट। तो इससे ये सोच के ना दिमाग खराब है, फिर मैं सोचता हूँ कुछ मैं करके देख लूं खुद ही अपने आप से, फिर मैं सोच रहा हूँ अपने आप से कुछ कर दो, क्लास बिल्कुल खत्म है। फिर तुम बोले सब बफरिंग में पढ़ लेते, क्या कर दिया यार आपने, है ना। ये कहीं तुम ये बोले, है ना, यूट्यूब पे पता नहीं बस चलती है, ठीक है, और यहाँ हल्के बीच में बफरिंग कर जाती है, पता नहीं क्या, या तो तुम लोग भाग रहे हो, मेरे तो हर बैच में मतलब हर बैच में बच्चा नहीं आ रहा है। चलो जी, चुटकुल यहाँ चालू करते हैं और माँ सरस्वती का नाम लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई चालू करते हैं बेटा, ठीक है जी। और हम जो कर रहे थे आज, हमें बेसिकली प्रैक्टिस करना था, पैसिव वॉइस जो है बेसिकली हमें प्रैक्टिस करना था, पैसिव वॉइस, और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी देखो बेटा, जो हम पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, वो मैं आपको प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो दैट जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत गजब तरीके से बढ़ जाए। चलो जी पुत्र, आओ इसको एक बार कराते हैं यार चेक। आज लगता है क्लास होने नहीं देगा। आज लगता है ये क्लास होने देगा नहीं। बेटा देखते हैं, अगर स्टेबल होता है थोड़ा तो क्लास कंटिन्यू करते हैं, वरना मैं एक बार प्रॉब्लम ही सोल्व कराता हूँ तुम्हारी क्लास में, फिर कल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे, फिर कल रख लेंगे। देखते हैं एक बार, ऑनलाइन चीजों का ना यही है। ऑनलाइन का लफड़ा यही है। अरे स्टेबल अभी तो चल रहा है मेरे पुत्र, स्टेबल रहेगा कब तक? दिक्कत यही तो, दिमाग खराब है ना, रात को रुकता नहीं है, यूट्यूब पे रुकता नहीं है, इधर क्लास के टाइम में ही। चलो देखें, फिलहाल सही है, देखते एक बार फिर जो होता है। देखो पुत्र, फिर हो गया। फिर कट रहा है, फिर कट रहा है। ये नहीं होने देगा क्लास, कोई नहीं, कल शनिवार को छुट्टी नहीं करेंगे, कल तुम्हारी क्लास कर लेंगे, ऐसा रख लेते हैं। एक काम करते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिए, आपकी क्लास रोक रहे हैं आज, ठीक है,
ये क्लास रोक रहे हैं आज, कल करेंगे आपकी क्लास, और कल जो क्लास आपकी रहेगी वो सुबह 9:30 रहेगी। कल सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास ये रहेगी। कल सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। कल सुबह 9:30 बजे से आपकी क्लास करेंगे, तो कल 9:30 बजे मिलेंगे पुत्र, 9:30 बजे मिलेंगे। तो आज की क्लास नहीं होगी, ठीक है भाई। तो कल सुबह 9:30 बजे ही मुलाकात करेंगे। कल सुबह फिर बफरिंग हो गया, पता चल रहा है। ठीक है। अरे बेटा जी, आपकी क्लास 5 मिनट के लिए स्टॉप होगी, फिर दोबारा स्टार्ट होगी। 5 मिनट के लिए क्लास रोक रहे हैं, फिर दोबारा चालू करेंगे। एक बार ट्राई कर रहे हैं, क्लास टेबल चल जाए, ठीक है पुत्र। तो सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, 5 मिनट के लिए क्लास रुक रही है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी के अभी। 5 मिनट बाद मिलते हैं, चलो बाय। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। ओए लाइव होगी, ओए लाइव होगी, आ जाओ। ठीक है, क्लास कोई क्लास खत्म नहीं होगी, पढ़ेंगे। डंडा लाना मम्मी मेरा, डंडा लाने एक बार। कौन कह रहा है क्लास खत्म होगी? अभी बताता हूँ, रुक जा तुम, रुक जा तू, अभी बताता हूँ। डंडा लाओ मम्मी मेरा। ओह फिर रुक गई। ओह, ना ही चलेगी बेटा। अब देखते हैं अब क्या होता है, कुछ नया किया, अब देखते हैं भाई होता है कि नहीं होता। देखते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं यार, शायद नहीं होगा अब। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, है। आज तो डंडा भी काम नहीं कर रहा है। चलो जी उत्तर जी, स्टार्ट करते हैं। और देखो, हमने जो स्टार्ट करना था भाई, वो वॉइस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी, ठीक है। और इतनी मुश्किल से तो पेपर ढूंढा था मैंने। देखो बेटा, ये पेपर हम करेंगे आज, और आपको बेहतरीन टिप्स मैं बताता हूँ फिर। तो ये पेपर हम करेंगे, ठीक है, ये पेपर करेंगे। ये एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर है, 2019 का ये पेपर है, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। 12 सितंबर 2019 को ये पेपर हुआ था। डेट आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, डेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सीजीएल मेंस है 12 सितंबर 2019। अब आप लोगों को सर वॉइस में सीधा प्रीवियस ईयर करा डालोगे आप? मैं बोला बिल्कुल, मैं नहीं करा डालूंगा, तुम करोगे, और फुल में से फुल मार्क्स लाओगे, ठीक है। ठीक है जी, चल भी ना वो चला। नहीं हो रहा बेटा, सारे टाइप के ऑपरेशंस करके देख लिए, लगता है हम इसे कोविड से बचा ना पाएंगे। कुछ तो लोचा उल्फत हुआ है, ठीक है। ज्यादा ही रुक रहा है आज, ये भी अपने तेवर दिखा रहा है, कहता पढ़ने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ने दे दे, कह रहा नहीं पढ़ने नहीं दे रहा। चलो जी देखो पुत्र, अभी स्टेबल है, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा तो बफरिंग करेगा, कोई घर पे बैठ के हिलेगा नहीं, ठीक है, चुपचाप से बैठेंगे, हिलना डुलना नहीं है, ठीक है, हिलोगे डुलोगे वो फ्लिक्ट कर देगा, ठीक है, हिलना कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो पुत्र है क्या मामला, सीजीएल 2019 का पेपर है और वही सम कर रहे हैं, और वही कैसे करना बेटा जी ध्यान रखना। आप सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा, वर्ब चेक करोगे, सबसे पहला काम आपका होगा वर्ब चेक करोगे। मतलब अगर मैं ये कहता हूं ही डिड दैट वर्क, तो जो पैसिव वॉइस में कितना बड़ा क्यों ना सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्ब पढ़ोगे, सीधा वर्ब पढ़ोगे, और वर्ब में जो चेंजेस आने हैं ना, उन चेंजेस के हिसाब से ऑप्शंस देख लोगे। मतलब हम तब जीतेंगे जब हम गलत ऑप्शंस को काटेंगे, हम तब जीतेंगे जब हम गलत ऑप्शंस को काटेंगे। जैसे अगर मुझे V2 दिखाई देती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई देती है, तो मैं पैसिव वॉइस में ये ढूंढूंगा ना वाज वर और थर्ड फॉर्म क्या है, वाज वर और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये होगा पेपर इसके, ये होगा। फिर बोलो सर आपने इतना अच्छा वॉइस पढ़ाया, पेपर में इतना गंदा वॉइस आता है, मतलब इतना आसान आता है, वो आपने फिर इतना ज्यादा क्यों पढ़ा दिया। मैंने बोला ना मेरे बच्चे, हमें 100 में से 100 चाहिए, हमें 100% मार्क्स चाहिए, और 100% मार्क्स तब आएंगे पुत्र जब आप मेहनत करी करोगे। इसलिए हमने वो पढ़ाया सेफ हैंड के लिए कि उन पर बेस्ड एरर्स आए तो आप कर लो, बैंक में भी बच्चे जाएंगे, बैंक वाले भी एरर कर पाए, यूपीएससी वाले भी कर पाए, सीजीएल वाले मेंस वाले भी कर पाए, तो ये चीजें यहां पर है, ठीक है। तो याद रखें आप वर्ब जब भी होगी तो आप वर्ब को देख के उसके ट्रीटमेंट को देखोगे, आप वर्ब देखोगे उसके ट्रीटमेंट को देखोगे। सो नॉलेज इसलिए हमने ली है कि हम कभी भी घबराए नहीं, पेपर कितना मुश्किल कुछ ना आ जाए। बट आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या करोगे, एक तो सिर्फ 2 मिनट में 20 क्वेश्चन वॉइस कर पाओगे, पहली बात पेपर में, अभी तो मैं मजे लेते हुए चलूंगा। दूसरी बात, आज की क्लास में जितना परेशान किया ना, अगर ये स्टेबल चल गई अगर ये स्टेबल चल गई तो माशाल्लाह, ठीक है। फिर स्टेनो वाले क्या करना, स्टेनो प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सब अवेलेबल है। सीपीओ वाले सीपीओ प्रीवियस ईयर में से पैसिव वॉइस कर लेना, ठीक है। मैं पैसिव वॉइस की कोई ऐसा खास है नहीं कि आपको पीडीएफ दूंगा, बेटा प्रीवियस ईयर से ही करना है, चेंज करने वाली बात है, तो इसके ऐसे कोई नहीं है पीडीएफ। जिनके पास 7300 में सब अवेलेबल है, 7300 के प्रीवियस ईयर निपटा दो, और यूं करोगे तुम, और मजा आ जाएगा करने में। तो अभी देखो, अभी हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर सेकंड फॉर्म है तो मैं ऑप्शंस में क्या देखूंगा, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा अगर क्वेश्चन में वाज वर थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव से क्या बनाना है, एक्टिव, तो मैं आंसर में क्या देखूंगा, सेकंड फॉर्म। चलो कॉपी नहीं करना, कहीं महाराज कुछ कर दो। अगर मुझे क्वेश्चन में हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, अगर मुझे क्वेश्चन में हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, तो मुझे यह समझ आता है कि मुझे ऑप्शन में हैज या है, ठीक है, पक्का समझ में आती बात। तो ये आप करोगे तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, और हैज है प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे खोलना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे खेलना है, वर्ब पे खेलना है। अगर वर्ब साथ में दे तो सब्जेक्ट पे खेलियो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक पेपर में करके दिखाऊंगा, और एक पेपर में जैसे ही आप करोगे फिर आप धुआं उठा दोगे, फिर आप पेपर में धुआं उठा दोगे, ठीक है। बट इस पेपर में हमें क्या करना है, हमें इसमें वॉइस ढूंढने होंगे। ढूंढने क्यों होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के पेपर में ऐसा होता था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 मतलब बिल्कुल सीरीज से होते थे, 1 से लेकर 20 तक बिल्कुल सीरीज से वॉइस होता था। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब सीरीज से वॉइस नहीं होता है, अब सीरीज से वॉइस नहीं होता है, अब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कहीं यहां पर क्वेश्चन वॉइस का, फिर अगले कोई क्वेश्चन आगे, फिर वॉइस का क्वेश्चन। ये चीजें एग्जामिनर कर रहा है बदल करने के लिए। सो ये पेपर मैंने जो 7300 में डलवाए हैं, इनमें मैंने अरेंज नहीं कराया, मैंने इनको वैसे ही डलवाया है जैसे ही एग्जाम में आए थे, सो दैट आपको एग्जाम की ही रियल फील आए। मैं एक बार कमेंट्स को रिफ्रेश कर लूं, सो दैट आपको एग्जाम की ही फील आए और आप यही देखें, हाँ एग्जाम में यही माहौल सेट होता है। जैसे देखो बेटा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इसमें अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं मेरे बच्चे, वो तो पैराजम्बल का है, वो तो पैराजम्बल का क्वेश्चन है, समझ में आई बात। हमने देखा हाँ सर, तो हम एक बार वॉइस का क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है जी। वॉइस का क्वेश्चन मिलते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर दो, ये क्लोज टेस्ट है बेटा, हाँ जी। और ये ऊपर हमारे पास है, ये रहा, देखो अब मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा इसे, जैसे क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 इसके ऑप्शन सुधरेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आया पुत्र, और इस 13 में कहता है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। हमें पैसिव वॉइस निकालना है। अब देखना, जो मैंने तुम्हें चाल सिखाई है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आज देखना तुम इतने खुश हो जाओगे। अब देखो आर प्लानिंग लिखा हुआ है, हाँ बेटा एक बात बताओ, अगर आर प्लानिंग लिखा हुआ है तो मुझे ये बता मेरे शेर, मुझे आंसर में क्या दिखाई देगा, इज एम या आर दिखाई देगा, हाँ, प्लस मुझे क्या दिखाई देगा, बीन दिखाई देगा, हाँ, और प्लान की थर्ड फॉर्म प्लान, मुझे थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, पक्का भाई। इज एम आर, अभी बच्चा कैसे आर बीन दिखेगा, अभी तेरे को क्या पता आर बीन दिखेगा, पागल है तू, क्या पता इज है, क्या पता इसे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ना, हमने नहीं लिखने क्या आएगा। अगर तू आर कह रहा है तो तूने आगे क्वेश्चन पढ़ाओगा, अगर तूने आगे क्वेश्चन पढ़ाओगा ही आगे लॉन्ग, इसका मतलब बेवकूफ है, तो टाइम पास कर रहा है। अभी पेपर में देख आर प्लानिंग है, हमें बाहर में गई, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आगे बनेगा तो इज आएगा, प्लूरल बनेगा तो आर आएगा, आई आएगा तो एम बनेगा, हमें कोई नहीं देखना, हमें कोई मतलब नहीं। हमें पता है इज एम आर कुछ भी हो सकता है बेटा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बीन होगा और थर्ड फॉर्म होगा, बस। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को पता नहीं क्वेश्चन क्या, मेरे को पता नहीं क्वेश्चन क्या। अरे तुम्हें सारी चीजें सिखाई क्यों गई थी बेटा, याद रखना, ज्ञान होना अलग बात है, बट वो ज्ञान दिखाना कहां है वो अलग बात है। जैसे सुनना, ध्यान से सुनना, मैं पैसे उसको कैसे कराता हूं बेटा। एक बंदा था, ठीक है, ध्यान से सुनना, कहानी लाइफ में बहुत काम आएगी। हुआ क्या ना, एक रेलवे स्टेशन पे एक बंदा दूसरे बंदे से टकरा गया, ठीक है भाई, हाँ, तो टकरा गया ना, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया, देख के नहीं चल सकता। अब जिसको थप्पड़ मारा उसे जूडो कराटे आते थे, उसको जूडो कराटे आते थे भाई साहब, और सामने से जब थप्पड़ तो मार दिया, दुबला पतला देख के बस ये नहीं देखा दुबला पतला क्यों है, क्योंकि इसको कराटे कराटे आता है। अब उठ गया, कहता भाई साहब तेरे को पता है मैं कराटों में ब्लैक बेल्ट। अब भाई साहब उसने सोचा यार भगवान ये क्या कर दिया। अब दोस्त कह रहे हैं तू तो गया भाई, तू तो गया। फिर तो उसने क्या बोला, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू कराटे जानता ना, आ जा मैदान में, आ देखा जाएगा। वो मैदान में आ गया, कह चल मैदान में चल चल। जब वो आगे आगे चल रहा था तो पिछले वाले ने क्या किया, चुपके से ईंट उठा ली और यूं हाथ कर लिया पीछे, और यूं चलता रहा, यूं हाथ करके, हाँ चलता गया। अब जो कराटे जानता था, हाँ, उसने बोला लड़ने के लिए तैयार हो, तुमने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने क्या करते, कराटे लड़ने से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले, कराटे सिखाने के टाइम उनको एक शिष्टाचार के नाते एक चीज सिखाई जाती है कि आप झुक के पहले नमन करते हैं। अब जो कराटे जानता था उसने यूं झुक के नमन करने के लिए झुका, हाँ, और उसने ईंट उसके सर पे दी, बड़ा फ्लैट बंदा, फ्लैट कहता है ईंट पे, कहता खेल खत्म, चलो घर। मतलब अब देखो बेटा उसने क्या किया, उसके पास ज्ञान तो था, हाँ, बट कहते ये तो देख ज्ञान लगाना कहां है, ज्ञान लगाना कहां है, नॉलेज देख तो सही लगानी कहां है। हमारे पास पैसिव वॉइस का बाप है, हमारे पास वॉइस की नॉलेज है, हमारे पास वॉइस एडवांस की नॉलेज है, हम इसको इतनी गहराई से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बट वो पेपर है, जाले नहीं हटाएंगे हम सीधा मकड़ी को मार देंगे। बेटा जी ये कहानी है, समझ आया, ये कहानी, दिमाग दौड़ा बेटा, वेरी गुड। तो ये है, ये तो खैर मजाक मस्ती की बात है, बट इस मजाक मस्ती में ये समझ आता है बेटा, ये देखा जाता है वो लड़ाई सड़क की लड़ाई है, ये वो लड़ाई गेम की लड़ाई। गेम में तो आप भी नमन करोगे तो दूसरा भी नमन करेगा, समझे, वो गेम तो नहीं हो रहा। अब लड़ाई हो रही है
और तुम कह रहे हो चलो चलो हम लड़ते हैं, और फिर वहां वही चीजें फॉलो कर रहे हो, तो वही चीज आपने यहाँ सीखनी है। ठीक है पुत्र जी, क्या सीखना है कि भाई ये लड़ाई नहीं है, इसको हम डायरेक्ट टैकल करेंगे, डायरेक्ट टैकल करो, इसको हम डायरेक्ट टैकल करेंगे, तो इसको डायरेक्ट ही टैकल करो पुत्र जी। समझ आई बात? इसीलिए हम गधे और हम बेवकूफ नहीं है मेरे पुत्र कि हम लोगों के पास नॉलेज है तो एग्जाम में दिखाएंगे, हम एग्जाम में ये निकल जाएंगे रफ्तार के साथ, और बाकी बच्चे नॉलेज दिखाते रह जाएंगे। समझे? तो इसलिए मेरा पेपर कराने का तरीका वो इसका अलग है, समझाने का अलग है। समझाने में तुम महात्मा बना दिए, हाँ वो क्यों, और इंटरबेस ताकि एरर्स फिलअप्स और इंप्रूवमेंट आए ना वो समझ सको तुम, क्योंकि वो तभी समझ आएगा जब वो इसकी वो नॉलेज होगी। और चेंज सिखाने के लिए तुमने इतना हाई लेवल देख लिया, अब ये गोबर है, बकवास है। ठीक है बेटा, पेपर बकवास रद्द है। ध्यान से सुना। तो आर प्लानिंग तो इज एम आर और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया पुत्र, पक्का समझ आता है? आपने बोला हाँ सर, बिल्कुल दीवार समझ आता है। ठीक है, अब देखना बेटे, ध्यान से देखना, मैं आगे की क्या कोशिश कर रहा हूं। अब मैं ऑप्शंस में ये ढूंढूंगा, अब इसके ऑप्शंस दिखाओ। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा, हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अब इसके ऑप्शंस दिखाता हूं। ठीक है ना? तो ये जो कहानी आज बताई है मैंने, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना बेटा जी। ये रहे इसके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने पढ़ा, ये इसके 4 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? इट हैज बीन प्लान्ड। बेटा क्या हम इसे ढूंढ रहे थे? नहीं सर। तागिर धा, क्या हमने यहां देखो, ना 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 ना, दागिर धा, इसको तो ढूंढ रहे थे। खुशी हो ना, अगर ऑप्शन भी चेक करने का पता दोनों तो चेक कर। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अपने तो कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चन नहीं करा, ये हमें आंसर तो हमने बोला भाई धा, हमने कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। ठीक है, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने दिमाग है तो लगाया, दिमाग है तो लगाया। ठीक है, धा धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये मत सोचना किसी एक पेपर में लगेगा, अरे हर पेपर में लगेगा भाई, ये जो मैं सिखा रहा हूं। क्यों? अरे वर्ब को फिर में बदल दोगे, कॉन्सेप्ट फिर में बदल दोगे। ठीक है, ये का ठीक है। और ये तो बहुत फास्ट है, तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा बेटा, जब घर पे करोगे तो आगे आगे सीधा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बताओ। ये नरेशन का है, ये इंप्रूवमेंट का है, ये पैराजम्बल्स का है। 17 नंबर नरेशन का है, 18 नंबर, 19 नंबर भी नरेशन का है। अब 20 को देख लेते हैं। ठीक है, देखना 20 क्वेश्चन। आ गया जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 20। देखो बेटा 20, बस आपने क्वेश्चन ऊपर से ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, select the correct active, इसका मतलब पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव निकालना है, पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव निकालना है। When we arrived, अरे इसका तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, चलो we were welcomed, इसका मतलब was were प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर was were प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। हाँ, तो उल्टा कूदो, तो मुझे एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा पुत्र? मुझे एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म मिलेगी, और वेलकम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेलकम्ड। एवरीबॉडी है, यप। ठीक है भाई, सेकंड फॉर्म मिलेगी मुझे वेलकम्ड, बस। इसका मतलब ढूंढो, वेलकम्ड ढूंढो, आ जाओ। When his parents arrived at home, we welcomed, है, हाँ अभी फालतू दिमाग में लगाना है, तो इसे दिमाग में रखो, पेपर में है। आगे देखो, his parents welcomed है, दिमाग में रखो है। अब देखो, we welcomed है, और आगे heard welcomed, ना 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 ना, और अब देखो welcomed, 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 सब तीनों जगह है। एग्जामिनर ने सोचा वो शाना बन गया, हमने बोला हम भी तेरे बाप हैं। आजा बेटा, अगर मुझे वर्ब मिल गई तो अब मैं खेलूंगा शू और शू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान। सबसे पहले किस पे ध्यान? वर्ब। अगर वो मैच करती है किसी में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर खेल जाओ। एक बात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्या देखो, वी वर्क वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स, इसका मतलब ये हिज पेरेंट्स आगे जाएगा, है ना बेटा? यही तो होगा। तो डूअर कौन है? हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स आगे जाएगा और अस पीछे जाएगा ना। तो हिज पेरेंट्स यहां क्या लिखा है? वी वेलकम्ड, अरे वी यहां पर वहां पर और देन, अबे देन कहां से आ गया? पेरेंट्स है, देन कहां से आ गया? तो भाई ये वीक तो ना आ सकेगा। आगे देखो, हिज पेरेंट्स वेलकम्ड, हां बिल्कुल। इसमें देखो वी अपने पास तो 3 हथियार है, तीनों को अप्लाई करके खचक। बट सबसे पहले आप वर्ब का हथियार क्यों चला रहे हो? क्योंकि वर्ब का स्ट्रॉन्ग हथियार है। दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, वर्ब कभी गलत नहीं हो सकती। कई बार ऑप्शन भी गलत देता है, तो वर्ब जिसमें सही है वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, इसलिए हम वर्ब को लेकर चलते हैं। और जब वर्ब सही मिलेगी तो फिर बाजू का दिमाग दौड़ाएंगे, क्योंकि हम पागल नहीं है, हम दिमाग उतना चलाएंगे जितने भी काम चल जाए। समझ रही था? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहते हैं सर मजा आ गया। अरे देखो मजा काहे नहीं आया यार? क्या पैराजम्बल्स में तुम्हें मजा नहीं आया? क्या क्लोज टेस्ट में तुम्हें मजा नहीं आया? हर चीज में भाई जो कराई गई। आ जाओ अगला क्वेश्चन 23, इसलिए मैं प्रीवियस डायरेक्ट ही उठा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 23। अब 23 में देखना, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब देखो अ बीक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ब्रोक, सेकंड फॉर्म है बिटवा, और हमें पैसिव वॉइस निकालना है। ऑफ कोर्स एक्टिव वॉइस ही है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। अगर सेकंड फॉर्म है तो भाई आंसर में वाज वर या थर्ड फॉर्म होगी। अगर सेकंड फॉर्म है तो आंसर में वाज या वर थर्ड फॉर्म होगी। मानते हो बात को? वाज या वर थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब वाज वर थर्ड फॉर्म ढूंढो, और ब्रोक का क्या हो जाएगा? कब? ब्रोकन। देखो हैज ब्रोकन, हमसे पाप ना हो पाएगा। ओह, फिर कहता है वाज ब्रोकन, हां हो सकता है भाई। चलो, फिर कहता है हैड बीन ब्रोकन, हमसे ये पाप ना हो पाएगा। फिर कहता है हैज बीन ब्रोकन, हमसे ये पाप भी ना हो पाएगा। ओह, तागिर था आंसर। चलो बेटा आगे देखते हैं, कोई दिखता है तो। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पैसिव का है 29। अब देखो बेटा, ठीक है, आ जाओ शिकारी, टूट पड़ो, खा जाओ। योर बिहेवियर अनॉयज, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या आएगा? इज द एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अनॉय की वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी अनॉयड। ठीक है, ध्यान से सुना। हमने देखा अगर इज एम आर आएगा तो ये वॉज और अनॉयड क्या कर रहा है? तागिद था। हैव बीन और थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है? तागिद था। एम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। योर बिहेवियर हैज बीन ग्रेटली, हैज बीन क्या कर रहा है? ओ स्वाहा, वो तीसरा आंसर हो गया। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अगला क्वेश्चन फिर से वो इसका है, और क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, जरा गौर फरमाइएगा क्या। देखिए कहते आग लग गई सर, मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात बेटा।
देखो जरा इस आनंद को और मैंने कहा ना, जितनी भी पहले हमें क्लास में रुक के डिस्टर्ब किया उतना ही बाद में आज आनंद आने वाला। मैंने कल नहीं कहा था, कल आज आपको एहसास होगा कि साला ये पेपर कुछ नहीं, बकवास होता है। जो बच्चे फेल होते हैं ना वो मेहनत ही नहीं करते बेटा, वो मेहनत नहीं करते। देखो द इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस्ड, ओह इसका मतलब तो एक्टिव है, मुझे पैसे निकालना है। अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो मेरे बच्चे मुझे हैज या हैव दिखेगा और एक बीन एक्स्ट्रा दिखेगा और फिर इंडक्टेड दिखाई देगा। इंडक्टेड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इंडक्टेड दिखाई देगा है ना भाई, हैज हैव प्लस बीन प्लस इंडक्टेड मतलब मुझे हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। अरे मैंने यहां देखा विल बी इंडक्टेड, अरे बाबा ये तो बदतमीजी है, पकड़ो इसको जरा। फिर कहता है वर इंडक्टेड, ओहो ये तो महाबदतमीजी है, पकड़ो इसको जरा। दो ऑप्शन तो कट गए बॉस। चलो अब इसके बाकी ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं, तो नेक्स्ट पेज का जरा पिटारा खोलते हैं। नेक्स्ट पेज का जरा पिटारा खोलते हैं। अगर मैं इस पेज पे आता हूं तो मुझे दिखता है सेवरल वुमेन ऑफिसर्स आर बीइंग इंडक्टेड। अरे भाई साहब ये कहां से आ गया, ओहो। चौथा ऑप्शन मत पढ़ो, पहले तीन गलत तो चौथा सही हुआ होगा, आगे बढ़ जाओ। हमें नहीं पढ़ना भाई, हमें नहीं पढ़ना। अरे जब तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा तो सही हो गया होगा, पेपर में सारे तो गलत आएंगे नहीं ठीक है चलो भाई, फिर भी तुम्हें पेपर में मजे लेने हैं तो पढ़ लेना है, वो भी इंडक्टेड ये रहा। हालांकि जब तीन ऑप्शन कट गए तो चौथा सही होगा, पढ़ के अगले क्वेश्चन पे आ रहा, पढ़ क्लिक कर दो, चौथे पे आगे पढ़ो, जब तीन गलत तो चौथा सही होगा। ठीक है भाई चलो, फिर भी शैतान होगा, तुम्हें देखना हो तो कर लेना भाई, वैसे मैं तो बोलूंगा छोड़ो उसको। ठीक है अच्छे, क्या कहते हो बिटवा, आया मजा, आग लगा दो साला। ये देखो ये ग्रामर का रहा है, प्रसाद रिकॉल्ड दैट, प्रसाद रिकॉल किया कि मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, हैव बीन, अबे हैव बीन बाहर में गया, मीटिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, मिलना है पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये क्या है, ये जिंद है। और जिंद है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा है, मिलते हुए लोग नहीं, लोगों से मिलना। इसका मतलब तुम्हें ये पहचाना है जिंद की एक्सप्लेनेशन है। अगर जिंद सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो है नहीं, है उड़ा दो साला, आग लगा दो पेपर में। कहीं से किसी को कात नहीं ऐसा ढूंढ के ले जो तुमने ना किया, तुम बोलोगे गोबर पेपर आता है, हमने इतनी नॉलेज ली है, हमने एक एक टॉपिक पे यहां से पागल हम 6 साढ़े 6 महीने में बैच निपटाने लग रहे हैं। वो इसलिए कि तुम्हें पेपर गोबर दिखाई दे बेटा, तुम बोले साला पेपर क्यों आता है। तुम तो इंतजार करोगे कि एक बार किसी तरीके से बस ये कोविड खत्म हो, एग्जाम आए, हम देखते हैं एग्जाम कैसे निकलता। इसलिए मैं इतना जोश में रहता हूं मेरे पुत्र, क्योंकि जब बच्चा पेपर देके आता है वो मैसेज करता है ना, सर थैंक यू सो मच, गजब पेपर हुआ, बस वही सालों तक एनर्जी भर देती है चीजें। ये चीजें प्रैक्टिस बैच कब आएगा, प्रैक्टिस बैच बेटा 20-25 दिन बाद निकाले। ओल्ड पेपर कराओ, अबे ओल्ड पेपर मेरे कराने से क्या होगा, तू कर ले महाराज, मैं क्या क्या कराऊं मैं क्या क्या कराऊं, साढ़े 6-7 महीने में तो ये होता ही है। पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच ले लेना, आएगा 1 महीने बाद निकालूंगा, अभी थका हूं, अभी प्रैक्टिस बैच निकालूं, अभी तो खत्म किया प्रैक्टिस बैच, अगला प्रैक्टिस बैच निकालूंगा 1 महीने बाद, तो उसको ज्वाइन कर लेना भाई। हाँ बेटा, जिसको प्रैक्टिस में जुनून है, प्रैक्टिस की सर आप ही करा दो, हम कर लेंगे, तो बेटा प्रैक्टिस बैच कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये चीज है, अगर पैसा है तो प्रैक्टिस बैच ले लेना, अगर पैसा नहीं है तो पुत्र फिर अपना खुद प्रैक्टिस कर। देखो वही तो दो चीज है ना, सिंपल बेटा, वो तो है नहीं, सिंपल ही बात है। अगर पैसा है फिर सोचो प्रैक्टिस बैच लूं कि नहीं लूं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अगर आप बोलो नहीं सर हमारा घर परिवार जो है बहुत लिमिटेड इनकम पे जीता है, 700 रुपए प्रैक्टिस बैच के लिए नहीं है। अब हालांकि बेटा ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि 700 रुपए यार वो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, और करीब करीब 3 से 4 महीने जो है मैं प्रैक्टिस बैच चलाता हूं, उसके लिए कोर्स फी देखोगे बेटा तो वो इतनी की तो होगा ना, आटा और चीनी आ जाए, उससे भी लो ये इफेक्टफुल। तो इसीलिए अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए, अगर पैसे हैं मेरे बच्चे अरेंज हो रहा है तो डेफिनेटली लेना। मेरे यही शब्द रहते हैं बेटा, कंपल्सरी नहीं है, उनके लिए कंपल्सरी है जिनके पास पैसा है, क्योंकि उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, फिर पैसा भी है और नहीं ले रहा। सर मैं कैसे पढ़ूंगा, सर मेरी ये क्लास बेटा, फिर तो तुम 1 साल फेल हो गया, अपने साल सुधर जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है बेटा खुद मेहनत करें। देखो सिंपल दो बातें बताओ, अगर आपके पास पैसा है तो आप जिम ज्वाइन करो, जिम में एक्सरसाइज करो, ट्रेनर से गाइडेंस लो, हेल्थ बना लो। बेटा जिनके पास नहीं होता है वो ईंटों से काम चला के भी हेल्थ बनाते हैं, और जबरदस्त हेल्थ बनाते हैं, बस उनकी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, जो जिम में जाता है उसकी मेहनत थोड़ा कम लगती है, काम हो जाता है, यही होता है बस। ठीक है बता, सो कभी भी ना दिल पे कभी मत लेना बेटा, कभी भी दिल पे एक बात मत लेना कि हमारे घर परिवार के पास पैसा नहीं है, मैं प्रैक्टिस बैच नहीं ले सकता, दूसरा प्रैक्टिस बैच ले रहा है, ये गम नहीं मेरे बच्चे। मेहनत करो, मेहनत हर एक को करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत हर एक को करनी पड़ेगी। तो जिनके पास पैसा है प्रैक्टिस बैच आएगा तो डेफिनेटली ज्वाइन करना बेटा, घर बैठे क्या करोगे बेटा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, अरेंज हो पा रहा है तो अरेंज करके पढ़ो। हाँ बेटा प्रैक्टिस बैच में भी धुआंधार प्रैक्टिस होगी। चलो पुत्र आगे देखते हैं भाई, ये हमारे पास हो गया प्रसाद वाला, ये तो एरर तो मैंने ऐसे मजाक में करा दिया वो दिख गया मैंने, चलो पहला जंबल से इस साइड देखते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन आया होगा तो। नहीं ये तो क्लोज टेस्ट ही है, इस साइड देखते हैं, जहां दिख जाएगा हम तो टूट पड़ेंगे, खा लेंगे उसको। ओए आ गया, ओए मारो उसको, मारो 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 मारो। अरे स्पोकन बैच तो आ रहा है महाराज, यहां अनाउंस करके थक गया। अरे स्पोकन बैच तो आ रहा है, सेकंड को सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। डिड यू 2 जून को स्पोकन बैच, कल तो अनाउंसमेंट की यूट्यूब पे, कहां तुम नशा वशा करके नहीं पढ़ रहे थे, ऑफिंग ऑफिंग खा के। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ गिवन सेंटेंस। डिड यू रिसीव, तुम्हें कोई मतलब नहीं, इंटरवेटिव से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये देखो डिड और रिसीव, इसका मतलब वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव क्या होगा, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। एक बात बताओ, किधर वाज है नहीं, किधर वाज है नहीं, इधर है, छोड़ दो, हैज नहीं चाहिए, अरे खम टाटा बाय बाय। चलो बेटा देखो कहीं पैसिव दिखाई देता है तो। ये 51 क्वेश्चन नंबर, आगे ला लो, आगे ला लो। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन राहुल गांधी है, राहुल गांधी पॉलिटिशियन कहां है बेटा, कोशिश कर रहा हूं तो इतने दिनों से। चलो ध्यान से सुनो, एक्टिव वॉइस फॉर्म है, देखो बेटा एक्टिव फॉर्म निकालनी है, एक्टिव फॉर्म निकालनी है तो हैज द कार बीन क्लीन्ड। अगर हैज बीन क्लीन्ड है तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। भाई परफेक्ट का एक्टिव वॉइस ये होता है, हाँ, और परफेक्ट का पैसिव वॉइस ये होता है, हाँ। तो देखो हैज थर्ड फॉर्म हो सकता है, डज ना बना, हैज क्लीन्ड हो सकता है, डिड ना बना। ठीक, अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अब अगर वो हैज और थर्ड फॉर्म है तो इन दोनों को कंपैरिजन करो। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो लौंडा कहां से आ गया भाई, हाउ था कहां यार, हैज द कार बीन क्लीन था, ठीक है, हाँ, तो ये हाउ कहां से आ गया, हमने लगे क्या बदतमीजी है यार, आगे धा। ठीक है, अब बाकी बच्चे पता क्या करेंगे, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा पूरा चेंज करते हैं, फिर ऑप्शंस करते हैं, तो एक दूसरा इतने में तो तुम सारा वॉइस निपटा दोगे जितने में 2-4 क्वेश्चन करेंगे वो। पैराजंबल्स, दोनों ही पैराजंबल्स स्लाइड में आ जाते हैं, कहीं भी नहीं आ गया वो इसका क्वेश्चन स्लाइड में।
बेटा 63 63 बताओ बेटा 63 select the correct active form बतानी है of the given sentence preparations were being made देखो बेटा क्या लिखा है were being made अगर was were being made है हाँ तो बेटा ये continuous का पैसिव वॉइस है हाँ तो इसका मतलब आंसर में was were प्लस थर्ड फॉर्म नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा एक्टिव वॉइस में was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब मेड का मेकिंग होगा ठीक है जी आपने बोला हाँ सर बिल्कुल ये ढूंढते हैं अब ध्यान से सुनो बेटा ध्यान से सुनने की कोशिश they have been making ना बबना they were making हाँ बबना have started दृढ़ have made दृढ़ खुश हो गए हो खुश हो गए अभी तो इससे बड़ी एक और खुशखबरी दूंगा मैं तुम्हें क्लास के भी एंड में एक खुशखबरी तो है कि कल क्लास नहीं होगी अब चलिए छुट्टी करो यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं कल शनिवार को क्लास नहीं करते मैं छुट्टी रखते हैं यार कल मंडे को डायरेक्ट मिलेंगे हाँ बट यूट्यूब पर होगी यूट्यूब पर हो सकता है कल शनिवार की शायद यूट्यूब की क्लास की भी छुट्टी अभी श्योरिटी नहीं है या मैं दिन में कल क्लास ले लूँ की रात की छुट्टी कर दूं 9:30 की ठीक है ऐसा भी कर सकता हूँ संडे को यूट्यूब पर क्लास होगी तो देखो आज तो 9:30 बजे वो की क्लास यूट्यूब पर होगी आज 9:30 बजे रात को ठीक है मैं याद होगी कल हो जाएगा सैटरडे शायद होगी मैं कहीं दिन में ना ले लूँ डे टाइम कल हो सकता है मैं डे टाइम में क्लास ले लूँ हाँ और संडे फिर वही रात को 9:30 बजे होगी संडे वही रात को 9:30 बजे होगी तो कल शनिवार ठीक है ना शनिवार को जो है हो सकता है कल डे टाइम में ले लूँ बाकी कल क्लास ये वाली तो नहीं है और मंडे को डायरेक्ट मिलेंगे यार ठीक है बेटा क्योंकि बहुत सारी चीजें ना पेंडिंग चल रही हैं बुक पे अपडेट पेंडिंग चल रही है कई सारी चीजें पेंडिंग चल रही है तो तुम भी थोड़ा रिवाइज करो और मंडे को टॉपिक नरेशन भी नहीं हुआ ना तो नरेशन करेंगे मंडे को बता दूंगा शायद नरेशन करेंगे फिर देखो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस से तो पैरालेल है बताओ पुत्र देखो अगर मैं 68 को जरा कवर करने की कोशिश करता हूं पुत्र अगर मैं 68 को कवर करता हूं तो कहता है करेक्ट पैसिव फॉर्म बनानी है प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स देखो बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस में पता क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में आप खुद से नहीं सोच पाते पता क्यों नहीं सोच पाते क्योंकि बेटा तो कुछ भी बन सकता है इसलिए इसमें आपको ऑप्शंस पढ़ने होंगे इसमें ऑप्शंस पढ़ने होंगे कोई तरीका नहीं बट इसमें भी देखो क्या तरीका है योर क्लास नोट्स हैव बीन अरे भाई ऐसा कोई टेंस थोड़ी है वो यू आर रिक्वेस्टेड बिल्कुल है क्योंकि प्लीज है हो सकता है टू शेयर बिल्कुल वाई अरे भाई तो था ही नहीं यू कैन शेयर योर क्लास नोट्स ना 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 तो ये भी लड्डू लगेगा तुम्हें क्योंकि सिखाया तुम्हें इस लेवल पे गया बेटा सिखाया तुम्हें इस लेवल पे गया तो ये भी तुम्हें लड्डू ही लगेगा तो ये भी तुम्हें लड्डू ही लगेगा इसको भी निपटा दो चलो पुत्र इनडायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम है नरेशन का क्वेश्चन है इस पेज पे और कोई वॉइस नहीं है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि पेपर में तुम्हें ऐसे ढूंढना पेपर में तो एक फ्लो से चलते रहना ठीक है ये 78 डॉक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ठीक है अब बताओ बेटा देखो आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग अगर एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ठीक है एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो मुझे आंसर में ये दिखाई देगा या तो एसएमआर हां प्लस बीइंग हां और प्लस थर्ड फॉर्म ठीक है देखो एसएमआर नहीं है इज बीइंग बिल्कुल है ऑफ डॉक्टर्स इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बिल्कुल है ऑफ द पेशेंट इज मॉनिटर्ड नहीं है दो है बेटा अब मैं आपको एक नया सिखाऊंगा मैचू कॉन्सेप्ट आप बोलोगे मैचू कॉन्सेप्ट देखो मैचू का मतलब होता है दोनों को मैच करो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट या डॉक्टर्स कंडीशन पेशेंट की थी डॉक्टर की थी ऐसे देखो मैचू कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है मैचू द कंडीशन ऑफ द ये मैच नहीं कर रहा तो इसको चेक करो कंडीशन किसकी पेशेंट या डॉक्टर कंडीशन किसकी पेशेंट तो जीत गया बिल्कुल ये है मैचू कॉन्सेप्ट जब दो ऑप्शन मिल जाए हां दोनों को ही पढ़ो हां जहां डिफरेंस दिखे वहीं पढ़ लो इसको बोलते हैं द मैचू कॉन्सेप्ट मैच करना तो हमने इसका नाम रखा हुआ है मैचू कॉन्सेप्ट ठीक है जैसे तुम्हारा नाम मैंने छुटकू रखा हुआ है इस टॉपिक का नाम रखा हमने मैचू कॉन्सेप्ट ठीक है तो द मैचू कॉन्सेप्ट लगाओ लाइफ झिंगा लाला ठीक है पुत्र जी ओए देख ले तू अरे हु का पैसिव वॉइस आया है देख बेटा हु का पैसिव वॉइस है हु का पैसिव वॉइस है select the correct active form active बना by whom was this window pane broken अब ध्यान से सुनो was broken was verb plus third form है हां तो बेटा 100% मुझे इसके एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दिखाई देगी तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो ब्रोक दिखाई देगा मुझे ब्रोक ठीक है वेरी गुड अब देखो who breaks but who broke हो सकता है have broken but will but दिगड़ यही है बस जिंदगी यही है बस जिंदगी ठीक है और आज हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो आए वरना कल तो पक्का है आज भी चेक करते रहना चैनल पर आप हो ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुमने प्रेस किया होगा तो जैसे वीडियो आए तुरंत से देख लो बेटा चल पुत्र ये देख लेते हैं देखो क्या ऑप्शन काम करेगा सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म अब एक्टिव फॉर्म हमने सिलेक्ट करनी है ठीक है अगर आप एक्टिव फॉर्म सिलेक्ट करोगे ना तो आप पोस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बीइंग मेड देखो बेटा वाज बीइंग मेड इसका एक्टिव क्या होगा वाज वर्ब प्लस आईएनजी या तो वाज वर्ब होगा या आईएनजी होगा और वरना दोनों मिले तो मैं मैचू कॉन्सेप्ट लगा दूंगा ठीक है चलो आगे देखते हैं अब पोस्टर वाज मेकिंग बिल्कुल ठीक है हो सकता है वाज मेकिंग ओहो अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है मैचू कॉन्सेप्ट अविका और आप पोस्टर बेटा आप पोस्टर अविका को बनाएगा या अविका पोस्टर को बनाएगी तो बात बताओ पोस्टर अविका को बनाएगा कि अविका पोस्टर को बनाएगी यार अविका पोस्टर को बनाएगी पोस्टर अविका को क्यों बनाएगा तो यहां तक हमारा भी ऑप्शन हो बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं यहां तक तो भी ऑप्शन जीत गया हमारा इसके दो ऑप्शंस ऊपर गिवन है इसके दो ऑप्शंस ऊपर देख लेते हैं ठीक है अब इसके दोनों ऑप्शंस यहां देख लो अविका इज मेकिंग इज नहीं चाहिए था हमें वो चाहिए था वाज इंडिपेंडेंट वाज ना 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 ये थोड़ा इंडिपेंडेंस अविका को बनाएगा अविका इसको बना देती तो भी ऑप्शन हमारा सही हुआ बी ऑप्शन हमारा सही हुआ देखो बेटा ये इंप्रूवमेंट आते हैं वाई ही वाज नहीं वाज ही होना था वाज ही धाड़ था चलो आगे बढ़ो तुम बोलोगे सर अरे मेरे बच्चे पेपर का लेवल यही है तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अरे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके तो ऑप्शंस भी कैसे दिखेंगे तुम्हें ये बेटा क्वेश्चन नंबर 93 यहां से है इंडिया एंड भूटान साइंड सेकंड फॉर्म देखो हमें कोई मतलब नहीं है पेपर में अब ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा साइंड
वर्स वर साइंड होगा, है कि नहीं बेटा बताओ? वर्स वर और क्या होगा? साइंड होगा। अब वर्स वर साइंड देखो, क्या तुम्हें हैव बीन साइंड नहीं चाहिए बेटा? विल बी साइंड ना बना, फिर मैंने देखा वर साइंड हो सकता है, इसमें मैंने देखा आर बीइंग साइंड नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा करेगा ओह माय गॉड। अरे इतनी देर में तो आंसर करके हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तब तक तो ओह माय गॉड बोलेगा ना, तब तक तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो बेटा वर्ब एडवांस का क्वेश्चन, एरर वेल्थ क्रिएटर्स आर, बिल्कुल ठीक है, एसेंशियल फॉर मनी, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूटेड, ओ भाई टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट फॉर्म, तो आगे वर्ब एडवांस का चलो आगे बढ़ते हैं यार, ऐसे मजे लेने, तुमने कुछ नहीं करना, मुझे पता तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मजे लेने। मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क है अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मोस्ट भी क्या हुआ? सिंगुलर, सिंगुलर तो जाएगा। देखो वन ऑफ द बेस्ट बुक, बेटा एक की बात है तो बुक या बुक्स, बुक्स, चलो ये बीच बीच में ऐसे मैं मजे ले रहा हूं ताकि तुम्हारा डर निकाल दूं, तो तुम डरे रहते हो ना पेपर में पता नहीं क्या आग लगेगी, अभी कुछ औकात नहीं है पेपर की, कुछ औकात नहीं है पेपर की। तुम कहते हो बीच बीच में क्या करा देते हो आप फटाफट से, है बेटा बीच बीच में क्या करा देते हो? मैं क्या करा देता हूं? तुम भी आंसर करने लग रहे हो, मैं क्या करा रहा हूं? तुम भी मजे ले रहे हो, है एक सेकंड रहो। प्रैक्टिस बुक लेने के बाद पीडीएफ करवाने की नहीं, पीडीएफ निकलवाने की जरूरत नहीं है मेरे पुत्र, अभी तो तुम्हें बोलता हूं पागल, प्रैक्टिस 7300 खत्म करो, हां, और ब्लू कवर बुक, प्रैक्टिस बुक, ये प्रैक्टिस बुक और ये प्रैक्टिस बुक दोनों किताब खत्म कर लो। मेरी 7300 और ये आपने ब्लू बुक देखी है? ब्लू बुक की है जिसके पास है उसको पता चलेगा उसमें क्या लेवल डाल रखा है मैंने, अगर उसको कर लिया ना बेटा मेरा चैलेंज है, तुम्हें पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। मैं कभी भी हल्की बात नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं सीधा, इनसे बाहर कुछ नहीं है पेपर में, चाहे तुम कोई भी पेपर दे के आ रहे हो, फिर तुम मॉक टेस्ट करो, बस ये पेपर सोल्व करो, हां खत्म, कुछ नहीं करना, पेपर देने जाओ, बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है यार, इतना लेवल उठा रखा है। दूसरा फिर जिनको बैंक देना है, यूपीएससी देना है, जो भी पेपर है, फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये अरे तो सब आ गया, बैंक वालों को बैंक वाले मॉक टेस्ट देने लग जाओ, यूपीएससी वाले स्टेनो एयरफोर्स वाले, एफकेट वाले, सिंपल मॉक टेस्ट अवेलेबल इतने सारे गूगल पे, जिसपे भी 150 200 में पूरे एक साल के दे देते हैं, जिसकी भी अच्छी चल रही है सीरीज टेस्ट सीरीज ले लो, खत्म करो किस्सा, क्यों कर रहे हो चक्कर में भाई? हाँ ये देखो बेटा, हाँ लेवल हाई है ब्लू कवर बुक का, मैं कहता हूं ब्लू कवर के जो लेवल है ग्रामर का, मार्केट की किताब निकाल के दिखा दो तुम, अरे 2-2.5 साल उस किताब को दिए थे बेटा मैंने, 2-2.5 साल उस किताब को दिए थे, और इस ब्लू कवर बुक को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 2017 में आई थी या 18 में करीब आई थी, 2019 2020 2021 चल रहा है बेटा, इसको इतना हाई लेवल बना दिया अभी तक, तो ठीक है अभी तक तो पेपर वाला उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तुम्हें इस लेवल के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेवल बहुत हाई है ब्लू बुक का, बट वो हाई इसलिए बेटा जिस बच्चे ने भी 200 में से 200 इंग्लिश लाया ना उसने ब्लू बुक की है, उसका लेवल इतना जबरदस्त और इतना हाई है, ये दिमाग में बैठा लेना, उस बुक का लेवल इतना जबरदस्त है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन, ये तुम्हें क्वेश्चन लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कर दो, लेवल उसमें आसान नहीं, बट यू है बेटा वो टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट, ठीक है। हाँ आंसर्स में गड़बड़ है, हो सकती है, तो आंसर्स कुछ जिसमें लिखना है इसका तो यार है, आंसर में थोड़ी सर्कल कर लो, कंफ्यूज खुद पे मत हो, समझ रहा है? तो ये चीज याद रखना बेटा। सीजीएल वीएल के लिए नहीं, सिर्फ बैंक वालों और यूपीएससी वालों को मॉक टेस्ट ले लेने, क्योंकि सीजीएल के सारे क्वेश्चन इधर ही है, मॉक टेस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 7300 ब्लू बुक इनफ है यार सबके लिए, बस बैंक वालों को और यूपीएससी वालों को, ठीक है, अलग से अपना प्रीवियस ईयर कर लो, यूपीएससी वालों को भी जरूरत नहीं, यूपीएससी खाली प्रीवियस ईयर कर लो गूगल से, बस खत्म। बैंक वाले मॉक टेस्ट ले लें क्योंकि पैटर्न नहीं, पैटर्न के क्वेश्चन की आदत पड़ जाएगी और कुछ नहीं बेटा। चलो 103 वो क्या बुक निकालेंगे बेटा, जल्दी निकालेंगे। करेक्ट एक्टिव, अच्छा बात बताओ, विल बी ओपन, तो विल ओपन, विल बी ओपन है तो विल ओपन हो जाएगा भाई, हैज ओपन नहीं चाहिए, विल ओपन है और विल ओपन है, फिर विल ओपन है। अब ध्यान से सुनना, द इंडियन आर्मी, ठीक है, अब यहां देखो ये तो कट गया, मोर रोल्स द इंडियन आर्मी और वुमेन, अब ध्यान से देखना है कौन ओपन करेगा, मोर रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपन अप इन द रैंक्स बाय द इंडियन आर्मी, इसका मतलब इंडियन आर्मी ओपन करेगी, अगर इंडियन आर्मी ओपन करेगी तो बेटा क्या सब्जेक्ट पे खेलो ना तो मोर रोल्स ओपन नहीं कर जाएंगे, ठीक है, ओपन किए जाएंगे, ये थोड़ा कुछ ओपन कर सकते हैं, वुमेन ओपन करेंगे, वुमेन के लिए ओपन करेगी इंडियन आर्मी, तो सब्जेक्ट पे खेल जाओ और वर्ब मैच कर जाओ, सब्जेक्ट पे खेल जाओ, उड़ा दो, हमें क्या है उड़ा दो, ठीक है बेटा। तो ये पेपर है और बाकी देखो अब आपको वॉइस की प्रैक्टिस अब होमवर्क में क्या रहेगी, होमवर्क में आपको ये करना बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, उस पर आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, उस पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं सीजीएल के 3 पेपर, वो तीनों पेपर सोल्व कर लेना। सो पैसिव वॉइस की कोई पीडीएफ क्लास नोट्स में नहीं मिलेगी, आपको पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करना है, पैसिव वॉइस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम पे 3 पेपर्स मिलेंगे सीजीएल मेंस के, ठीक है ठीक है धन्य जी, पहली चीज। दूसरा मेरे पुत्र, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात एक तो ये है, हाँ दूसरा ये है, अगर आपको टेलीग्राम पे जाके लेनी टेलीग्राम पे, वरना बेटा गूगल से प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो, हाँ जिनके पास 7300 है उनको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सब इसमें है, 7300 से अपने मेंस के पेपर सोल्व करो, वॉइस के क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर टिक 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 टिक, कॉन्फिडेंस टिक 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 टिक, ठीक है भाई। और वर्ब के बेटा मैं कल फ्री रहूंगा, काम निपटाऊंगा, आपके वर्ब एडवांस की पीडीएफ निकाली, सॉरी मैं काफी दिन से ना बेटा आप देख ही पा रहे, शेड्यूल इतना ज्यादा एक्टिव है, तुम्हारी क्लासेस खत्म करता हूं फिर तुम्हारी वोकैब की पीडीएफ बनाने लग जाता हूं, पीडीएफ देख लो आप कितनी प्यारी प्यारी पीडीएफ तुम्हारी बनाता हूं यार, शाम को 1.5 घंटा उस पीडीएफ में लग जाता है मेरे को बनाने में, ठीक है 1.5 घंटा उस पीडीएफ में लग जाता है। अच्छा देखो तो ये है, ऐसा कोई ना सोचे कि पैसिव वॉइस की कोई पीडीएफ हमें क्लास नोट्स में मिलेगी, क्लास नोट्स में कोई पैसिव वॉइस की पीडीएफ नहीं होगी, ठीक है बेटा, वो आपको यहां से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है पुत्र, समझ रहे? अब ध्यान से सुनो बेटा, YouTube की वोकैब की पीडीएफ, हाँ बेटा वो टेलीग्राम पे मिलेगी, वो यहां नहीं मिलेगी, वो टेलीग्राम पे मिलेगी भाई, वो टेलीग्राम पे यार वो YouTube पे जो बैच चल रहा है उसकी पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ वोकैब की आपकी अपलोड हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, जो शायद गेम्स नहीं हुए क्या वो अपलोड हो जाएंगे, खत्म करो, ठीक है। पेपर सोल ये बुक कैसे परचेज करिए बेटा, उस पे है फ्लिपकार्ट पे है और उस पे है क्या कहते हैं अपना Amazon पे, बेटा मैं ज्यादातर कभी बुक की बात तुम्हें करता हुआ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बच्चे को इशारा देता हूं, क्योंकि बच्चे को ज्यादा बोलना बेटा बुक ले प्रैक्टिस कर, बच्चे को पता नहीं क्या वहम हो जाता है, ये लगता है पता नहीं जो है सर तो अपनी बुक बेच रहे हैं, इसलिए मैं कभी बोलता नहीं ज्यादा बुक के बारे में, जो समझदार इंसान हो के बारे में समझ जाता है, सर ने कहा बुक लेनी है, हाँ तो जबरदस्त बुक खरीद लो, फिर जिसने बुक ली है हाँ उसको उसकी वैल्यू पता है, अब मैं बार-बार बोलूं बेटा बुक ले लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, प्लीज कर लो, तो बच्चा ये नहीं सोचता कि तेरे भले के लिए बोल रहा है, बच्चे का दिमाग ना एक तो बच्चा बहुत घटिया दिमाग का हो जाता है बच्चे, उसको ये लगता है कि साला पता नहीं सर अपनी किताब बेच रहे हैं, अरे बेवकूफ, इस किताब से कोई फायदा नहीं होना, किताब से कहीं तुम सोचते हो कोई फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता बेटा, किताब का कोई फायदा नहीं, बेचने वाले को बेचारे को एक किताब पे 30-40 रुपए बचते हैं, बेचने वाले को, ठीक है, इस कोविड के टाइम में या कोई भी टाइम में किताब का कोई फायदा नहीं होता है, वो बेचने वाले को होता है, बेचने वाले को पता कब फायदा होता है, जब वो एक दिन में 100-150 किताबें बेचे ना दुकान पे बैठ के, तब बेचारे को कुछ फायदा होता है। तो मैं तो किताब यार एक बात बताओ ना, इंडिया का दुर्भाग्य देखो, मतलब जूते शोरूम में मिलते हैं, किताबें सड़कों पे, इससे बुरी स्थिति क्या हो गई? देखो अच्छी बात है किताबें सड़क पे मिलना, पता है क्यों? क्योंकि किताबें सड़क पे नहीं मिलेंगी ना, और किताबें अगर हम देखेंगे किसी दुकान पे मिलती है, वो दुकान वाला बेचारा उसको कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएगा,
ऑनलाइन बेचना, ऑनलाइन में बेटा जहां सस्ती मिले वो ले लो, सिंपल है। और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं किताब के बारे में बेटा। अभी मैंने कभी यूट्यूब पे अनाउंस भी नहीं किया अभी तक कि ये किताबें ले लो, अभी नहीं करना। अभी कोविड चल रहा है, बच्चा ऐसे बेचारा परेशान है, उसको क्या किताब होगा, उसको पढ़ा रहा हूं मैं, तो जितना पढ़ा सकता हूं मैं तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। तुम लोग मेरे बच्चे बैच में आते हो, इसलिए बेटा मेरा फर्ज बनता है, मैंने तुम्हें बता दिया। सिंपल सी बात, मैंने तुम्हें बता दिया, कितनी बार शायद दिखाया भी होगा। अब जो तुम्हें समझना है समझो भाई। अब तुम नहीं लोगे, तुम्हारे दिमाग में अलग फितूर चलेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये किताब है भाई वो। अब जितनी की जो भी तुम्हें जहां पे सस्ती मिल रही है इसको लो, और इसमें कोई मत सोचना जैसे 2019 का एडिशन कहीं मिलेगा, ये भी लेना, इसमें कोई अपडेट नहीं बेटा। अपडेट से मतलब क्या है, ये बुक बेटा बनाई इतनी भयंकर है, इसमें कोई अपडेट की जरूरत नहीं, इसके क्वेश्चंस इतने जबरदस्त हैं, टॉपिक वाइज एरर्स हैं, टॉपिक वाइज फिलअप्स हैं, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट है। अब मैं बार-बार क्यों बोलूं बेटा, मैं बार-बार क्यों बोलूं भाई, किताब ले लो, ली कि नहीं ली? मैं नहीं बोलूं भाई, मैं नहीं बोलता ना, कहीं पोस्ट करता हूं तो मैं दिखाऊंगा किताब के बारे में कि ये किताब आ गई है, आ गई, मैं बोलता नहीं। अच्छा ही अच्छा ढूंढ लेगी, जिन बच्चों को टॉपर बनना है उनको पता है किताब की वैल्यू। और तुम जब लोगे ना इस किताब के क्वेश्चन सोल्व करके देखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा, अच्छा ऐसे हुआ और हां, और एक चैलेंज है मेरा, सिर्फ मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा इस किताब को कर सकता है भाई, खुलेआम चैलेंज है, सिर्फ मेरे से पढ़ा बच्चा इस किताब को समझ सकता है। अपने दोस्त को तुम्हें किताब देके दिखा दो, बोले भाई कौन सा लेवल है, तो जाएंगे भाई साहब, इसके वॉइस के क्वेश्चन करना, तुम इसके वॉइस के क्वेश्चन करना, इसके वॉइस के क्वेश्चन करना, किससे होंगे? उससे होंगे जिसने मेरे से वॉइस पढ़ा है, जिसने एक महीना मेरे से वॉइस पढ़ा है भाई। कहीं देख के कितने बच्चे लिखे हैं, पर मेरे देखे होते ही नहीं, कुछ किसी से नहीं होगा, खुला चैलेंज है। अच्छा ऐसा क्यों सर? क्योंकि किताब मैंने लिखी है, तो मैं तो अपने बच्चे के लिए लिखूंगा, मेरा बच्चा मुश्किल पढ़ता है मैं तो मुश्किल लिखूंगा। तो बेटा 7300 सारा प्रीवियस ईयर आ गया, हां मैं प्रीवियस ईयर कोई भी बच्चा सोल्व कर लेगा, प्रीवियस ईयर। हां तो बच्चा वो मानता है मेंस की किताब, ये प्री की किताब है, मेंस की किताब है बेटा, याद रखना, मेंस की किताब है, प्री की किताब नहीं है भाई, ये मेंस की किताब है, मेंस लेवल की किताब है, प्री में से तो अड़ंगा आता है, प्री के पेपर में, प्री का लेवल बकवास होता है। तो जिसने क्वेश्चन किए हैं बेटा मैं इस किताब की रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें दिखा दूं। 2.5 साल लगाए थे क्वेश्चन छापने में, 2.5 साल। इसमें कैट से भी क्वेश्चन डाले मैंने, कैट के भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, बैंक के क्वेश्चन इसमें मिक्स है, बैंक के फिलिप्स इसमें मिक्स है, कैट के मिक्स है, सीजीएल सीपीओ सीडीएस एनडीएफ और पेपर के बढ़िया क्वेश्चंस प्लस मेरे क्वेश्चंस, तब जाके किताब है। टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट, टॉपिक वाइज फिलिप्स, मार्केट में कोई किताब ऐसी है ही नहीं बेटा। टॉपिक वाइज मिक्स मिल जाएंगे, मिक्स सेंटेंस में एरर्स, मिक्स फिलिप्स, मिक्स इंप्रूवमेंट, मिक्स नहीं चाहिए, टॉपिक वाइज दे, टॉपिक वाइज सर्विस में। आज तक ऐसी किताब आई नहीं, मैंने कभी धासु तरीके से इसको लॉन्च अभी किया नहीं। टाइम आएगा कोविड से निपटेंगे तब करेंगे इसको लॉन्च, मतलब ऑनलाइन इसको धमाका उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपने बच्चों को बताता हूं तभी आउट ऑफ स्टॉक चली रहती है, कोविड में इतनी प्रिंटिंग हो नहीं पा रही। अब मैं इसे अनाउंस कर दूं गूगल पे, जो लॉन्च करवा दूं अच्छे से, और अनाउंस कर दे हम लोग इसे, तो अनाउंस कर देंगे तो तुम सप्लाई नहीं दे पा रहे, हम तो तुम सप्लाई नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो ये बात है बेटा, तो ये क्वेश्चन, ये बुक सिर्फ तुमसे सॉल्व होगी। तो जिसे मेंस के पेपर देने हैं, जिसे 200 में से 200 चाहिए, किताब तो लेनी पड़ेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। और बेटा बार-बार मेरे से कहीं नहीं जाएगी, कहीं तुम सोचो जयदीप से बार-बार बोलेंगे तुम्हें ये बात, डेली कौन भूखेगा यार, भूखना हो जाता है। जब एक बार इशारा तुम्हें दे दिया तो उसको खरीद कर अपना करो। यहां तुम में से बेटा, तुम में से करीब कमेंट से अंदर लगाऊं 60 to 70% बच्चा इसे ले चुका है और इसमें से पढ़ने लग रहा है, और 30% ऐसा बच्चा है जिस बेवकूफ को अभी तक ये नहीं पता कि करना क्या था। देख लो 30% बच्चा ले चुका है भाई। चलो और दिखाता हूं तुम्हें। अब इसके अलावा ये बुक थी, मैंने तुम्हें लेने बोला, मैंने तुम्हें ये लेने बोला नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि सारा पीडीएफ में इन्वॉल्व है, ये सारा पीडीएफ में इन्वॉल्व है, तो ये नहीं लेनी, ठीक है जी। दूसरी बात, इसलिए मैंने नेट पे से हटवा भी दिया इन्हें स्टडी मटेरियल। क्या ये बुक लेने को बोली? नहीं, क्योंकि सारे इडियम्स वगैरह सारी चीजें तुम्हें दे दी। चल अगली किताब देख। क्या तुम्हें ये लेने बोली? नहीं बोली, क्योंकि ये भी स्टडी मटेरियल मैंने सारा तुम्हें दे दिया। चल आगे देख। क्या मैंने तुम्हें वोकैब की किताब लेने बोली? मैंने ऑनलाइन से हटवा भी दी, क्यों? क्योंकि ये सारा पीडीएफ में मैंने तुम्हें दे दिया। तो सिर्फ क्या नहीं दे पाया? ये मोटी किताब, एक ये लेनी है तुमने 7300। जिसने ले ली अच्छी बात है, जिसने नहीं ले ले, और इसका भी अपडेटेड वर्जन आएगा अभी कोविड के बाद, मतलब विदिन 1 मंथ इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। ये चीज है। तो ये 2 किताब लेनी है तुमने, बेसिकली तुमने ये 2 किताबें लेनी है, एक ये लेनी है, हाँ, और एक ये लेनी है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी, जो ये 2 किताबें आपको लेनी, ये तो फॉर ऑल सभी के लिए है भाई, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, फॉर ऑल एग्जाम्स। हाँ, ये बेटा सारे एग्जाम्स के लिए है, बैंक वाले बच्चे के लिए ये किताब नहीं है। मेरे शब्द सुन लो बेटा, बैंक वाले बच्चे के लिए किताब है नहीं, ठीक है। बट क्या खाली बैंक देना है? नहीं सर, मैं तो सीजीएल भी दूंगा, सीपीओ भी दूंगा, ठीक है, बाकी पेपर तो बेटा ले, फिर खाली बैंक तो नहीं देना ना, तो ऐसा ही है। यूपीएससी जिसको करना है, यूपीएससी के लिए ये किताब नहीं है, तो सिर्फ ये किसके लिए नहीं है? बैंक और यूपीएससी के लिए नहीं है। खाली बैंक किसी को नहीं करना, खाली यूपीएससी किसी को नहीं करना, क्योंकि यूपीएससी वाले भी सीजीएल देने की कोशिश करेगा, तो लो भाई, सिंपल सा फैक्ट है यार। तो अल्टीमेट इसलिए मैंने बोला दोनों किताब तुम्हें लेनी, क्योंकि तुम्हें सारे पेपर देने हैं और दोनों लेनी भी है, सॉल्व करनी, ठीक है। चलो बेटा, अब ठीक है ना, ये चीज अपने दिमाग में याद रखें। अब मुलाकात होगी रात को 9:30 बजे, याद रखना बच्चे, रात को 9:30 बजे। कोई भी बच्चा मुझे एब्सेंट ना देखे बेटा, दिल टूट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अगर बच्चे रात को कम हुए, जो कि अभी आपका जुनून बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कम होंगे नहीं, तो बेटा वो हजारों में हो, हजारों में चलता रहना चाहिए, वरना फिर मैं हफ्ते में 2 ही क्लास कर दूंगा वो कहती, फिर बाद में तुम पछताओगे, फिर बोलोगे नहीं सर अब लाइव ले लेंगे। तो लाइव है तो लाइव लो, लाइव है तो लाइव ही क्लास लो, बहाना कुछ नहीं। वो कसम, वो वादा टूटना नहीं चाहिए। अगर वो कसम वादा, मैंने कोई तुम्हें नॉर्मल नहीं बोला, कसम और वादा देके बोला, अगर वो कसम टूटी तो भाई फिर मैं भी रह दूंगा क्लासेस, फिर मैं भी समझ जाऊंगा क्यों खामखा चीजों को एम्फसाइज करने से क्या फायदा। बैठो, मैं भी अपना रात का 9:30 बजे का बैच निकाल के पढ़ाऊं यार, मैं भी अपना रात का 9:30 का बैच निकाल के क्यों ना पैसे ना कमा लूं यार, मैं क्यों खामखा फ्री जाके तुम्हें पढ़ाऊंगा? 123 क्लास वो दे दिया और क्या जान लोगे बताओ, कौन देगा 130? फिर तो मैं भी अपना 9:30 का बैच निकाल लूं, डायरेक्ट 9:30 का बैच निकाल लो और अपना मस्त पढ़ाओ, पैसे कमा लो यार। नहीं निकाल रहा ना भाई, क्यों? क्योंकि उसे भी मैं अपना एक बैच मानता हूं। फ्री या पैसा वो चीजें भाड़ में गई, वो पापी लोगों के लिए है, मैं उसे अपना परिवार, अपना बैच मान के चलता हूं भाई, मेरा बैच है वो, परिवार है वो, समझ आया? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और लाइव में क्यों बोलता हूं? क्योंकि बच्चा जो लाइव आया ना, मैंने उसकी जिंदगी बदल दी है, उसको वोकैब से नफरत थी, अब उसको वोकैब से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, जब लाइव में हजारों में बच्चा दिखता है ना, 3000 4000, तब पढ़ाने का मन करता है। 200 400 1000 1500 को नहीं पढ़ाने का करेगा, वो जुनून नहीं जाएगा। समझ आया? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए बेटा कुछ हो जाए, रात की वोकैब की क्लास रुकनी नहीं चाहिए, आपका फर्ज बनता है उसको लेना, जैसे मेरा फर्ज बनता है उसको लेना। समझ आइए? आपको गहराई की बात बता रहा हूं मेरे बेटा जी, ठीक है। हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है पुत्र। सो मेरे बच्चे रात को 9:30 बजे सेम जुनून सेम आग के साथ मुलाकात करें। कल छुट्टी है, मतलब बैचेस की मंडे को मिलेंगे, बट यूट्यूब पर कल भी, आज भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, वहां डेली तुम्हारी क्लास तो फिक्स है, तो मंडे को इस बैच में मिलेंगे। चलो पुत्र बाय, ध्यान रखना अपना।